अग्निपथ पर आक्रोश की करते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर इस वक्त पूरे देश में सिर्फ अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है। युवा लगातार, खासतौर पर बिहार का युवा जो है वो आज भी हिंसक प्रदर्शन कर रहा है और हिंसक प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला। पटना के मसौढ़ी में बात करें तो छात्रों ने आगजनी की है। इस दौरान सड़कों पर टायर से लेकर साइकिल, गाड़ी, बसों को आग तक के हवाले कर दिया गया। छात्रों और युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर साफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार एक के बाद एक ऐलान करने में जुटी है जिससे ये बवाल खत्म हो सके। दरअसल जो स्कीम है उसमें कुछ ना कुछ या तो संशोधन हो रहा है या नए ऐलान हो रहे हैं, लेकिन युवाओं को ये बात समझ नहीं आ रही। अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में चल रहे बवाल को खत्म करने की कोशिश में जुटी सरकार कई ऐलान भी कर चुकी है। गृह मंत्रालय के अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण वाले ऐलान के बाद भी अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कुछ ऐलान किए गए हैं जिनमें ये बताया गया है कि अग्निवीरों को सस्ती दरों पर कर्ज की सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में ये बताया गया कि जो नौजवान 4 वर्ष सेना में सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे उन्हें आजीवन अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। मुझे खुशी है कि इन अग्निवीरों की सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद कई सरकारी विभागों में चयन के लिए उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। यदि वे कोई और काम करना चाहेंगे तो उन्हें सस्ती दर पर कर्ज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अग्निपथ योजना पर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक भी होनी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 3 सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जे.एस. सोढ़ी साहब जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस विषय में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सोढ़ी साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी दरअसल कि लाख समझाइश के बाद भी जब से बवाल शुरू हुआ है, हम रोज़ आप ही की तरह जो लोग हैं उनको बिठा रहे हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं, युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल कि ये योजना जो है उनके लिए किस तरह लाभदायक है, उनके जीवन में अनुशासन को किस तरह लाएगी, किस तरह उनके लिए आर्थिक तौर पर फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन उसके बाद भी कर्नल साहब, क्या वजह है कि युवा इसको समझने को तैयार नहीं? सरकार भी थोड़ी सी पिघली है, कई तरह के संशोधनों के साथ साथ नए ऐलान कर दिए, फिर भी युवाओं का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा? सोढ़ी साहब। जय हिंद सोनल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना आई है, ये देश के लिए ही नहीं, ये युवा के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। युवा के लिए इसलिए अच्छी योजना है क्योंकि ये एक कम उम्र में युवा को फौज की नौकरी देने का अवसर देती है। फौज की अच्छी नौकरी उनको मिलेगी, देश की सेवा कर पाएंगे और 4 साल के बाद जो 75% अग्निवीर स्थानीय नौकरी के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे, उन्हें स्टेट की पुलिस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। आज ही सुबेरे गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल्स की जो वैकेंसीज हैं वो अग्निवीरों के लिए सुरक्षित की जाएंगी। अगर कोई अग्निवीर 4 साल के बाद कहीं पे भी नौकरी नहीं करना चाहता है, तो क्योंकि हर अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख रुपया मिलेगा सेवा निधि के तौर पे, वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। हमने एक और चीज देखनी होगी कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम युवा के हित में तो है ही, ये समाज के हित में भी है। समाज के हित में कैसे है, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मैं बॉम्बे सैपर्स की रेजिमेंट का हूं, कोर ऑफ इंजीनियर्स का। जी। मेरी रेजिमेंट में 37% सरदार ट्रूप्स हैं, 37% हिंदू ट्रूप्स हैं, महाराष्ट्रियंस, 18% मुसलमान ट्रूप्स हैं और 8% अदर इंडियन कम्युनिटीज हैं। मेरी रेजिमेंट में एक सर्वधर्म स्थल है जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे है। मेरी रेजिमेंट में ये कंपलसरी होता है कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आपने मंगलवार को शाम को आरती, फ्राइडे की नमाज और संडे की गुरबानी आपने सर्व धर्म स्थल में जाना ही जाना है। आज मेरे को 9 साल से ऊपर हो गया जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया फौज से। आज भी अगर मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने से गुजरता हूं तो मेरी आंखें नमन में झुक जाती हैं।
तो इससे जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो पूरे देश पे पड़ेगा, हमारे हर युवा पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे-जैसे ये स्कीम चलती रहेगी, फौज के ट्रेन्ड अग्निवीर हमारे समाज में आते रहेंगे, हमारे समाज का बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्शन है वो बदल जाएगा। हमारे अंदर जो हम धार्मिक चीज़ों पे लड़ते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाएँगी, क्योंकि जो भी फौज की ट्रेनिंग करके आएगा, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। हुँ। तो ये जो योजना है, ये सबके लिए अच्छी है, चाहे देश हित, चाहे युवा हित और चाहे सामाजिक हित। जी। सोनी साहब, एक चीज़ आपसे आज की जो तस्वीरें हैं थोड़ा-सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज ख़ास तौर पर जिस तरह से बिहार के मसौढ़ी में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, वहाँ पर एक ख़ास बात देखने को ये मिली कि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को बुरी तरीके से गिरा दिया गया, दीवार पर लगी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को गिरा दिया, भारत के नक्शे को पैर में कुचल दिया। ये जो युवा ये सब कर रहे हैं, ये सेना की तैयारी कर रहे हैं, ये सेना में जाएँगे। वाकई में इनको नहीं लगता कि ये सरकारी संपत्ति और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये सेना में जाने का माद्दा रखते हैं और अपनी बात कुछ इस तरीके से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं? सोनल जी, जो भी सच्चा नागरिक है और देश की सेवा करना चाहता है, फौज की नौकरी करना चाहता है, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि जो भी है ये जो नियम बने हैं, अगर किसी युवा को इस नियम में संकोच है या संदेह है, वो अधिकारियों के पास जाके बातचीत कर सकता है। हर जिला में एक जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर होता है, जो कि एक सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। जगह-जगह पे फौज के रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं। हर युवा वहां पे जाके पूछ सकता है इस स्कीम के बारे में। लेकिन किसी हमारे बड़े नेता की ऐसे फोटो को उसके साथ गलत सलूक करना, कल मैंने एक चैनल्स पे देखा कि हमारे तिरंगे के साथ एक हाथ में उन्होंने दूसरे हाथ से वो तोड़-फोड़ कर रहे हैं। ये किसी भी नागरिक के लिए ये अच्छी बात नहीं है, और खासकर उसके लिए जो सेना की नौकरी करना चाहता है, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। अगर मैं चयन अधिकारी होता, मैं ऐसे युवाओं को कभी फौज में नहीं भर्ती करता कि जो अपने सीनियर नेताओं की फोटो की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमारे तिरंगे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो फौज में नौकरी बिल्कुल करने के लायक नहीं है। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात की है और किस तरह जो जीवन शैली है उसमें डिसिप्लिन आएगा यदि आप 4 साल के लिए सही सेना में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनी साहब, जो युवाओं की चिंता है उस पर भी थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी आपका, कि 4 साल के बाद सरकार ये कोई गारंटी नहीं दे रही कि कोई और नौकरी मिल जाएगी। उनके वो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद जो एक सीमा है वो भी चूंकि एज को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, वो फिर वहाँ कैसे सामना करेंगे, वो फेस कैसे करेंगे। हालांकि अभी कुछ जो संशोधन हुए हैं, कुछ जो ऐलान हुए, उसमें जो ऐड किए गए हैं उसमें कई जगह 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी यदि आप अग्निवीर हैं तो ये सरकार समझाने में युवाओं को असफल क्यों हो रही है, या कहीं से आपको लगता है कि स्कीम में ये और होना चाहिए? सोनल जी, ये स्कीम तो अच्छी है, लेकिन हुआ क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व इन युवाओं को भड़का रहे हैं, और इसी की वजह से हम ये दंगे देख रहे हैं। जो युवा इस स्कीम को समझ रहे हैं, वो जानते हैं इस स्कीम में बहुत खूबियां हैं। आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि 4 साल में इनकी पढ़ाई का क्या होगा। देखिए, इग्नू ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो उनको कोई डिग्री देंगे 4 साल के बाद। कई स्टेट की पुलिस फोर्सेस ने बोल दिया हम उनको अब्सॉर्ब करेंगे। आज गृह मंत्रालय ने बोल दिया कि 10% अर्धसैनिक बलों में और असम राइफल की जो वैकेंसीज हैं, वो अग्निवीरों के लिए सुरक्षित की जाएंगी। जहां तक बात है अग्निवीरों का भविष्य 4 साल के बाद, वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जो उनको ट्रेनिंग फौज में मिलेगी वो उनको सिविल लाइफ में भी काम आएगी। और 20 या 22 साल की उम्र में अगर एक अग्निवीर को तकरीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे, वो एक बहुत बड़ा रकम होता है। उससे वो आदमी अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है, अपना घर भी बना सकता है। मैंने फौज से 9 साल पहले जब नौकरी छोड़ी, मैंने 3 बड़े कॉर्पोरेट घरों में काम किया। किसी भी कॉर्पोरेट घर में कोई परमानेंसी नहीं होती है। हाँ, वहां पे लेकिन मुझे लगता है कि युवा जो है, जय सोडी साहब माफ कीजिए मैं टोक रही हूँ बीच में आपको, लेकिन मुझे लगता है कि वो गारंटी चाह रहे हैं। दरअसल गारंटी तो रोजगार की है नहीं, अभी भी नहीं है। कुछ यदि मिल रहा है तो कम से कम उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, नहीं कुछ तो डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि 23 साल में आप वैसे भी पैसा नहीं कमा पाएंगे 13 से 14 लाख जो मिलने वाला है, या जो सुविधाएं आपको मिलेगी अग्निवीर होने पर। जय सोडी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। और इसी के साथ